गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज सेकेंड क्लास का दूसरा चैप्टर बुक का लर्न्स ए लेसन के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सोचिए आप लोग थोड़ा देर वीडियो को पॉज करके कि बुक का किसका नाम होगा, किसका नाम होगा बुक का, नहीं मालूम। चलिए मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, उसको देख करके आप लोग अपने मन में या जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ा आवाज़ में बोलेंगे किसका बुक का नाम होगा। आप लोग सोच पा रहे हैं बुक का किसका नाम होगा। यस डेफिनेटली, यस बुक का किसका नाम है, ये एलिफेंट का नाम है। किसका नाम है, एलिफेंट का नाम है बुक का। तो आज हम लोग बुक का लर्न्स ए लेसन के बारे में, जो कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज सेकेंड क्लास का सेकेंड चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बुक का लर्न्स ए लेसन, बुक का एक सबक सीखता है। ठीक है, स्टार्ट करें आज हम लोग। चलिए चलते हैं। रिमेंबर यू आर ऑल बिग एनिमल्स, याद रखना कि आप लोग जो है बहुत ही बड़े जानवर हैं। कौन कह रहा है, हाँ कौन कह रहा है। द ओल्डर एलिफेंट वार्न द जूनियर्स, जो बड़े एलिफेंट थे, जो एज में बूढ़े थे, वो एलिफेंट हाथी जो थे वो जूनियर को बता रहे हैं, अपने से जो बच्चे हैं यंग है उसको बता रहे हैं कि आप लोग याद रखना हमेशा कि आप लोग बहुत ही बड़े प्राणी हैं, बहुत ही बड़े एनिमल है। ये कौन बता रहे हैं, जो ओल्डर एलिफेंट थे, ओल्डर हाथी है, वो अपने जूनियर हाथी को वार्न कर रहा है, मीन्स चेता रहा है। ठीक है। व्हेन लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड यू मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेल्स, जब भी आप लोग, कौन बोल रहा है, जो बड़े बूढ़े एलिफेंट थे वो जूनियर एलिफेंट को बता रहे हैं कि जब भी आप लोग ज़मीन पे सोएंगे, लाइंग डाउन करेंगे, लेटेंगे, तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा किसका, स्नेल का, घोंघा का ध्यान रखना पड़ेगा। घोंघा क्या होता है आप लोग जानते हैं, हाँ वही जो बाढ़ के समय छोटे प्राणी जो उसका जो सरफेस रहता है वो बहुत ही हार्ड रहता है, उसी को घोंघा बोलते हैं। आप लोग नेट पे सर्च करके स्नेल के बारे में डिटेल से फ़ोटो देख करके आप समझ सकते हैं। सी डैट यू डोंट क्रश देम अंडर योर वेट, ध्यान रखना कि आप लोग जब लेटेंगे तो अपने वेट से, जो हाथी का वेट तो बहुत ही ज़्यादा होता है, उस स्नेल को क्रश नहीं करना, उसको रौंदना नहीं, उसको तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना है, इट इज़ द स्नेल दैट टेल्स यू व्हेन फ्लड वाटर इंटर्स द फॉरेस्ट। क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि यही स्नेल है, मेरा दोस्त है, हम लोग का दोस्त है। जब भी फॉरेस्ट में, जंगल में बाढ़ आता है तो हमें क्या करता है, संकेत कर देता है, सबसे पहले मुझे बताता है। ठीक है। कौन बोल रहा है, जो ओल्डर एलिफेंट था, जो बूढ़े हाथी है, वो अपने जूनियर को वार्न कर रहा है, चेता रहा है कि जब भी आप ग्राउंड पे लेटेंगे, सोएंगे, तो स्नेल का, घोंघा है, उसका ध्यान रखेंगे और अपने वेट से, अपने जो वेट है उसका जो वजन है उसको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यही स्नेल है जो बाढ़ आता है, मीन्स जंगल में बाढ़ आता है, वो सबसे पहले हम लोग को बताता है, संकेत करता है। चेक टू सी इफ़ देयर आर बेबी स्क्वायरल्स इन द हॉलो ऑफ ट्रीज व्हेन यू शेक द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री टू पिक द फ्रूट। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या हम लोग को ये जो छोटे जानवर है वो हमारी मदद करते हैं कि नहीं, तो चलिए हम आपको कुछ बताते हैं क्या करना है। कि ज़रा देखो कि इस जो हॉलो है, हॉलो में क्या होता है, जो खाली स्पेस होता है, ब्रांचेज जो शाखा होता है ट्री के, खाली स्थान होता है, उसी को हम लोग हॉलो बोलते हैं। वहाँ पे स्क्वायरल है कि नहीं, स्क्वायरल मीन्स क्या होता है, गिलहरी, वो अपने हॉलो स्थान पे, खाली जगह पे है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, यू शेक द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री टू पिक द फ्रूट। यू शेक द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री टू पिक द फ्रूट। अब फल को पाने के लिए, जो पेड़ पे जो फल लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, उसको पाने के लिए आप अपने ब्रांच को, उसके शाखा को क्या करें, शेक करिए, थोड़ा धक्का दीजिए या उसको ब्रांच को हिलाइए, देखिए क्या होता है। देन दीज एनिमल्स विल बी द फर्स्ट वंस टू गिव यू न्यूज ऑफ एनी डेंजर। यही सब जो प्राणी है, जो एनिमल है, सबसे पहले आपको खतरा का आभास कराएंगे और न्यूज भी देंगे, मीन्स समाचार भी देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। द स्क्वायरल विल
ब्रिंग यू न्यूज ऑफ एन अप्रोचिंग फॉरेस्ट फायर। और यही स्क्वायरल है, यही गिलहरी है, जब जंगल में आग बढ़ रही होती है तो आपको सबसे पहले सचेत करता है और आपको जानकारी देता है। The older elephant do not only teach the young elephants how to live in harmony with others, but also teach them how to live in harmony among their own kind. The older elephant do not only teach the young elephants how to live in harmony with others, but also teach them how to live in harmony among देयर ऑन काइंड। जो ओल्डर एलिफेंट थे, जो बूढ़े एलिफेंट हैं, जो अपने यंग जूनियर एलिफेंट को सिर्फ यही नहीं सिखा रहे थे कि अदर के साथ मीन्स किसी दूसरे प्राणी के साथ, किसी दूसरे जानवर के साथ हारमोनी में रहना। हारमोनी मीन्स होता है सामंजस्य बना के यूनिटी में रहना, एकता में रहना, या बल्कि बट ऑल्सो टीच देम हाउ टू लाइव इन हारमोनी एमोंग देयर ऑन काइंड। बल्कि ये भी सिखा रहे थे कि अपने के साथ, अपने जो एलिफेंट लोग हैं, एलिफेंट जो प्राणी है, जंतु है, उसके साथ भी हम लोग को हारमोनी में रहना है, सामंजस्य बना के रहना है, एकता में रहना है, यूनिटी में रहना है। और बता रहे हैं कि व्हेन यू गेट न्यूज ऑफ गुड फूड, जब भी आप अच्छे भोजन का न्यूज समाचार पाएंगे, द एल्डर्स टेल द जूनियर्स। तो जो है सीनियर है, सीनियर एलिफेंट है, जो बूढ़े और बड़े एलिफेंट है, अपने जूनियर को कहेगा, संकेत देगा, न्यूज देगा, समाचार देगा, यू मस्ट नॉट ईट एलोन। आप लोग को अकेला नहीं खाना है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी होता होगा कि आप लोग के लिए घर में कुछ चीज़ आ गया तो आप लोग चोरी छुप के अकेले खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सभी अगर हम लोग मिल बांट के खाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो खाएगा साथ में उसको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए जो ओल्डर एलिफेंट है, जो बूढ़े एलिफेंट है, वो अपने जूनियर को सिखा रहा है कि जब भी आपको अच्छे भोजन का समाचार मिलेगा, न्यूज मिलेगा, तो आप अपने जूनियर को बताना है, अकेले नहीं खाना है। यू मस्ट नॉट ईट एलोन, आपको अकेले नहीं खाना है। यू मस्ट सेंड ए मैसेज टू अदर्स, आप लोग को जब भी अच्छा भोजन का समाचार मिलेगा, न्यूज मिलेगा, तो क्या करना है, दूसरे को भी मैसेज दे देना है कि चलो भाई हम लोग मिलकर भी खाना खाते हैं। एंड इफ़ एनी मेंबर ऑफ द हर्ड फेसेस डेंजर, एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प। और हमारे झुंड में से, हर्ड मीन्स क्या होता है, झुंड, और डेंजर मीन्स क्या होता है, खतरा। अगर हमारे झुंड में से किसी को भी कोई खतरा महसूस होता होगा या खतरा हो रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प। हम लोग दौड़ करके तुरंत किसी भी हालत में उसको मदद करने के लिए जाएंगे। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर हाउ एवर बिग यू आर, यू माइट फेस डेंजर इफ़ यू आर एलोन। आप लोग को हमेशा याद रखना होगा कि आप लोग जितने बड़े प्राणी हैं, जितने बड़े जानवर हैं, उतना ही बड़ा डेंजर आप लोग को हमेशा, मतलब कि हमेशा खतरा बना रहेगा जब आप अकेले होंगे। तो क्यों ऐसा बोल रहा होगा, क्योंकि जो बड़े प्राणी हैं, बड़े जानवर है, वो कहीं से भी, दूर से भी, आसानी से किसी भी जो डेंजरस एनिमल होंगे, उसको, जो खतरनाक जानवर है, उसको दिख जाएंगे और उस पर वो हमला कर सकता है। इसीलिए जो ओल्डर एलिफेंट है वो अपने जूनियर को सचेत कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। द यंग एलिफेंट्स लिसन टू देयर एल्डर्स विथ रैप्ट अटेंशन। जो यंग एलिफेंट थे, जो युवा, जो हाथी थे, वो अपने सीनियर का बहुत ही रैप्ट अटेंशन मीन्स ध्यान मग्न होकर के सुन रहा था। जैसे आप लोग भी क्लास में कोई क्लास ले रहे होंगे, आई होप कि कोरोना के बाद आप लोग स्कूल जा रहे होंगे, तो स्कूल में क्या होता है कि आप अपने जो टीचर्स लोग पढ़ाते रहते हैं, आप उसको रैप्ट अटेंशन के साथ मीन्स ध्यान मग्न के साथ सुनते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो सभी यंग एलिफेंट थे, वो अपने सीनियर का बहुत ही रैप्ट अटेंशन से उसका बात सुन रहे थे। ओनली बुक्का डज नॉट लाइक टू लिसन टू ऑल दिस। ओनली बुक्का डज नॉट लाइक टू लिसन टू ऑल दिस। लेकिन सभी यंग एलिफेंट तो सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ बुक्का ही था जो उसकी बात को नहीं सुन रहा था, मीन्स अपने सीनियर की बात को नहीं सुन रहा था। बुक्का नोज डैट वन डे ही विल बिकम द लीडर ऑफ द हर्ड। बुक्का जानता था कि एक न एक दिन हम अपने जो लीडर ऑफ द हर्ड बनेंगे, मीन्स अपने जो झुंड है उसका हम लोग नेता बनेंगे। मीन्स कभी ना कभी बुक्का भी उस लीडर का, उस झुंड का नेता बनेगा। एंड ही विल बिकम ह्यूज एंड हैव दोज बिग टस्क। क्या बोल रहा है बुक्का,
कि एक न एक दिन वो बहुत बड़ा बनेगा और उसके पास भी बहुत बड़े टस्क होंगे। मीन्स हाथी का दांत जो देखे होंगे दोनों बाहर से ऐसे निकला रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। मीन्स हाथी का दांत जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। तो बुक्का क्या बोल रहा है, बुक्का बोल रहा है कि एक ना एक दिन हम भी क्या बनेंगे, वो जो हर्ड है, मेरा झुंड है, जो हाथियों का झुंड है उसका नेता बनेंगे और बहुत ही बड़े प्राणी बनेंगे, बहुत ही ह्यूज बनेंगे और मेरे पास भी बहुत बड़े टस्क होंगे, मीन्स दांत होंगे। Everyone in the jungle will be afraid of him। और जंगल के सारे जानवर जो है क्या होंगे, बुक्का से डरेंगे। सो बुक्का डजंट बॉदर टू मेक फ्रेंड विथ दोज एनिमल्स, दोज स्मॉल क्रिएचर्स एट ऑल। इसी कारण बुक्का जो था वो किसी भी अदर स्मॉल क्रिएचर के साथ, किसी भी स्मॉल जंतु के साथ दोस्ती बनाना नहीं चाहता था। बुक्का क्या सोचता था कि बुक्का बहुत ही बड़ा प्राणी बनेंगे, मुझसे सभी डरेगा और इसीलिए वो क्या है, स्मॉल प्राणी से, स्मॉल क्रिएचर से दोस्ती नहीं रखना चाहता था। एम आई फूल डैट आई विल शेयर एनी गुड फूड डैट आई फाइंड। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मुझे अगर अच्छा खाना का समाचार मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा तो मैं दूसरे के साथ शेयर करूँगा? ऐसा तो नहीं है। थिंक बुक्का, ऐसा तो नहीं है। इन फैक्ट आई शुड बी ईटिंग ऑल डैट गुड फूड शुडंट नॉट। मैं तो ऐसा है कि सारा का सारा फूड अकेले ही खा जाऊंगा। ऐसा कौन बोल रहा है, बुक्का बोल रहा है और सोच रहा है, अपने दिमाग में ये सोच रहा है। आई हैव टू ग्रो अप क्विकली। बुक्का बोल रहा है, सोच रहा है कि मुझे अब जल्दी जल्दी क्या होना होगा, बहुत बड़ा होना पड़ेगा। क्विकली मीन्स होता है जल्दी जल्दी, बहुत ही तेज़ी के साथ क्या होना होगा, बड़ा होना पड़ेगा, मीन्स ह्यूज करना पड़ेगा। ग्रो अप करना मीन्स बढ़ना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आई हैव टू बिकेम द लीडर वन डे। इसके बाद क्या करना होगा, कभी ना कभी मुझे लीडर बनना होगा। आई हैव टू बिकेम द लीडर वन डे, कभी ना कभी मुझे एक दिन लीडर बनना होगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या है, स्वाभाविक है कि वो अपने झुंड का, हर्ड का क्या बन जाएगा, लीडर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले आगे, चलिए ठीक है। सो बुक्का ब्रेक्स ऑफ फ्लावर्स, सो बुक्का ब्रेक्स ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल्सो ब्रांचे विथ नेस्ट। क्या होने लगा कि बुक्का ये सब सोच रहा था और क्या कर रहा था कि ब्रेक्स फ्लावर्स, फ्लावर्स जो थे वहाँ पे जो फूल थे, और ब्रांचेज विथ नेस्ट क्या है, जो घोंसला है, पक्षियों का जो घोंसला है उसको वो तोड़ने लगा और फ्लावर को भी क्या करने लगा, तोड़ने लगा, इधर उधर तहस नहस करने लगा। ही क्रसेस स्नेल्स अंडर फुट, और वो क्या करने लगा, जो स्नेल था, घोंघा था, उसको अपने पैरों के नीचे कुचलने लगा, उसको दबाने लगा, उसको तोड़ने लगा। ही स्क्विट्स वाटर इंटू रैबिट होल्स विथ हिज ट्रंक। वो अपने सूंड से जो रैबिट का जो घर रहने का होता है, जो होल रहता है, उसके ऊपर क्या करने लगा, फुहारा देने लगा। जैसे आप लोग भी पिक्चर में देखेंगे या मूवी में कभी कभी देखेंगे कि जब हाथी नहाते रहता है तो अपने ट्रंक से, सूंड से क्या करता है, वो पानी लेता है और कस के इधर उधर फेंकने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्विड से बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फुहारा बोलते हैं। जो हाथी जब सूंड से अपने पानी को इधर उधर फेंकता है उसको हम लोग फुहारा बोलते हैं। तो इसी प्रकार वो क्या करने लगा, जो बुक्का था वो रैबिट के होल्स में वो क्या करने लगा, पानी का फुहारा देने लगा अपने सूंड से। ठीक है। ऑल द एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ हिज मिसचीफ्स। क्या है कि सभी जो जंतु है, प्राणी है, जो जानवर है, वो बुक्का के जो मिसचीफ्स है, जो व्यवहार है, उससे क्या होने लगा, परेशान होने लगा, थक गया था। वन डे दे कंप्लेन टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड। एक दिन क्या हुआ कि सभी मिल कर के जो एलिफेंट हर्ड का जो नेता था, जो मुखिया था, उसके पास कंप्लेन लेकर के गया, शिकायत लेके गया। प्लीज़ डू समथिंग, आप ही कुछ करिए। दे टेल द लीडर, उसने सभी ने मिलकर के क्या किया, सभी जो जानवर थे क्या बोला, जो बुक्का के मिसचीफ सा, शरारता, बदमाशी था, उसी के बारे में एलिफेंट के हर्ड के पास, नेता के पास लेके गया और बोला कि आप ही कुछ कीजिए। दे टेल द लीडर, सभी लोग मिलके क्या बोल रहा है, नेता को बोल रहा है कि आप ही कुछ कीजिए। बुक्का इज बिकमिंग वेरी नॉटी, बुक्का इज बिकमिंग वेरी नॉटी। बुक्का जो है धीरे धीरे क्या बनते जा रहा है, नटखट बनते जा रहा है, बदमाश होते जा रहा है। इसलिए इसके बारे में सोचिए। द लीडर हियर्स देम आउट एंड रियलाइज दैट नॉटी बुक्का नीड्स टू बी टॉट ए
लेसन। और जो लीडर था, जो एलिफेंट हर्ड का नेता था, मुखिया था, वो एक दिन सोचा कि मुझे किसी न किसी से रियलाइज़ किया कि हाँ ये सब सही बोल रहा है और नोटी बुक्का को एक दिन हमें लेसन को सिखाना होगा। ठीक है, चले आगे। That night, like always, बुक्का गोज टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज मदर वार्म साइड। हर एक दिन की तरह बुक्का आज भी अपने मम्मी के वार्म साइड की तरफ, जो गर्म जगह है, उधर सोने चला गया। नेक्स्ट साइड टू हिज मदर वार्म साइड, वो अपनी मम्मी के गोद में या जो वार्म जगह है उधर वो सोने गया। बट इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप सरप्राइज। बट इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप सरप्राइज। क्या हुआ, लेकिन जब वो सुबह उठा उसे बहुत ही सरप्राइज फील हुआ। सरप्राइज हुआ, क्या सरप्राइज हुआ? सरप्राइज मीन्स क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ होगा? चलिए देखते हैं आगे। ही फाइंड हिमसेल्फ एलोन ऑन द बैंक ऑफ द स्मॉल पूल। क्या हुआ कि वो बुक्का था, क्या फील किया कि वो अकेले है बैंक ऑफ स्मॉल पूल के। मीन्स बैंक ऑफ स्मॉल पूल मीन्स क्या होता है? जो स्मॉल पूल है, जो वहाँ पे पूल है उसके किनारे वो अकेले है, वो अपने आप को अकेले वहाँ पे पाया। देयर इज सिंपली नो वन, वहाँ पे कोई भी नहीं था। बुक्का जम्प्स अप एंड सर्च नियर द पूल। बुक्का जम्प्स अप एंड सर्च नियर द पूल। बुक्का इधर उधर कूदने लगा और अपने हाथियों के झुंड को क्या करने लगा? खोजने लगा। नो, देयर इज नो साइन ऑफ एलिफेंट हार्ट। क्या है कि वहाँ पे कोई भी एलिफेंट के झुंड का जानकारी नहीं मिल पा रहा था। ही लिफ्ट हिज ट्रंक टू कैच द स्मेल फ्लोटिंग इन द ब्रिज। वो अपने जो ट्रंक है, सूंड को ऊपर उठाया और हवा में बह रही स्मेल को, गंध को सूंघने का कोशिश किया और जानकारी लेने का कोशिश किया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ सभी एनिमल्स के पास 6 जो स्मेलिंग पावर होता है बहुत ही अच्छा होता है, वो कोई भी स्मेल को जल्दी पहचान पाते हैं। नो लक देयर, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसका लक साथ नहीं दिया, कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बुक्का फील्स फ्राइटेंड, बुक्का क्या होने लगा? डर गया। ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लगा और चिल्लाने लगा। व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा? बुक्का सोचा कि अब क्या होगा, मैं तो अकेला हो गया हूँ, मेरा सारा हाथी का जो झुंड था यहाँ से चला गया। वेयर विल ही फाइंड हिज पेरेंट्स इन सच ए ह्यूज एंड डेंस फॉरेस्ट। और इतने बड़े जंगल में और घने जंगल में अपने माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, और जो एलिफेंट का झुंड है वो उसको कैसे खोजेगा? पुअर बुक्का टर्न्स टू द बर्ड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प। अब वो बेचारा बुक्का क्या हो गया? बर्ड्स के पास गया, एनिमल्स के पास गया और कीड़े मकोड़े के पास गया। किस लिए गया? हेल्प मांगने के लिए गया कि आप ही लोग कुछ मदद कीजिए। बट दे ऑल टर्न वे, लेकिन क्या हो गया? सभी उसको रिफ्यूज कर दिया। कोई भी बुक्का को उसको मदद करने के लिए आगे नहीं आया। द स्क्वेरल सेज, गिलहरी है, क्या बोलती है? गिलहरी बोलती है, हैव यू फॉरगेटन हाउ यू शूक द ब्रांचेज एंड मेड अस फॉल। क्या तुम भूल गए, इतना जल्दी भूल गया कि जब हमारे ब्रांचेज है, जो शाखा है, उसको हिलाए थे, उसको धक्का दिए थे और मुझे गिरा दिए थे। क्या भूल गए आप लोग? कौन बोल रहा है? ये स्क्वायरल। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी बोल रहा है किसको? बुक्का को, कि क्या आप भूल गए जो मुझे उस दिन ब्रांचेज को हिला करके गिरा दिए थे। द रैबिट मदर से, जो रैबिट की मम्मी थी, रैबिट मीन्स खरगोश की मम्मी थी, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम भूल गए, तुम्हें याद नहीं है? यू पोर्ड वाटर डाउन आवर होल, तुम पानी मेरे होल में डाल दिए थे। जो रैबिट उस समय बताए थे आप लोग को, जो क्या कर रहा था, जो एलिफेंट जो बुक्का था क्या किया था, जिसमें खरगोश लोग रह रहे थे, जिसमें होल है, उसमें क्या कर रहा था? फुहारा डाल रहा था। तो क्या तुम भूल गए? रैबिट की मम्मी उसको याद दिला रहा है। वी नियरली डाइड, हम मरते मरते बचे थे उस दिन। नाउ सी हाउ इट फील्स, अब तुम भी महसूस करो कि ऐसा फील होता है। सर्व यू राइट, तुम सही जानकारी लो। द बटरफ्लाइज टू रिफ्यूज टू हेल्प देम, और यहाँ तक जो तितलियाँ थी उसकी मदद करने को आगे नहीं आई, उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। बुक्का स्टार्ट्स क्राइंग, अब बुक्का रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। एंड देन ही फॉल्स अस्लीप
क्राइंग बिसाइड द पूल, और पूल के किनारे वो क्या हो गया, रोते रोते सो गया। नेक्स्ट डे व्हेन ही वेक्स अप, अगले दिन जब वो सुबह उठा, ही फाइंड हिमसेल्फ स्लीपिंग राइट इन द मिडिल ऑफ हिज हर्ड। क्या हुआ कि जब वो अगले दिन सुबह उठा तो अपने आप को कहाँ पाया, मिडिल ऑफ हिज हर्ड, अपने झुंडों के बीच में पाया। नेक्स्ट टू हिज मदर्स वार्म बेली, अपने मम्मी के, वैली मीन्स क्या होता है, स्टोमैक, पेट के बगल में सोया पाया। वाज डैट ए ड्रीम, क्या यह एक सपना था। थिंक बुक्का टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचा क्या मैंने ये सब सपना देखा। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, नो वन कंप्लेन्स अबाउट बुक्का एवर अगेन, और क्या हुआ कि उस दिन के बाद बुक्का के बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं करने आया। किसको नहीं करने आया, जो लीडर ऑफ, यस यस, द लीडर ऑफ हर्ड, ठीक है, एलिफेंट हर्ड। तो ये स्टोरी आप लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये लेसन है, मैं अगले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ाऊँगा। आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, जाएँ आओ हम लोग, ठीक है, गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एकेडमी जंक्शन स्कूल। बाय बाय, टेक केयर।